हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। ये इंडियन पॉलिटी सीरीज का अगला वीडियो है। अभी तक 400 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये सीरीज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई ऑल एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में राष्ट्रीय आय के प्रकलन तैयार किए जाते हैं। आंसर नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है। आंसर नंबर ए, निर्णायक मत। नेक्स्ट, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि आंसर नंबर डी, संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। आंसर नंबर डी, बिना विभाग के मंत्री। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। आंसर नंबर ए के गोपालन। ए के गोपालन। नेक्स्ट, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, वह है आंसर नंबर सी, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक ही होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, वित्त आयोग। वित्त आयोग पंचायती योजना बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, संशोधन के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय देता है। इनमें से कौन आंसर है? आंसर नंबर डी, संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। नेक्स्ट, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर नंबर ए यानी बी और डी। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए। और डी, ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? आंसर नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को समर्पित करता है। नेक्स्ट,
जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम कर सकता है? आंसर नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी को सर्वणाधिकार हैं। आंसर नंबर डी, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में। नेक्स्ट, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आंसर नंबर बी, कुल सदस्यों का 1/3। कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। आंसर नंबर बी, अगर कोई भी सांसद संसद में 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? आंसर नंबर ए, 1 बार। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या। आंसर नंबर बी, 16। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटें 16 हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? आंसर नंबर बी, शून्यकाल। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति कौन है? आंसर नंबर सी, भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन है? आंसर नंबर बी, लोकसभा। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, वित्त आयोग का कार्यकाल है? आंसर नंबर बी, 5 वर्ष। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? आंसर नंबर सी, 1950। योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? हमारे भारत का प्रधानमंत्री। सन 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक कार्यपालिका का अंग है, चयन करें। आंसर नंबर डी, उप निरीक्षक पुलिस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? आंसर नंबर बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? आंसर नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का सभापति करता है। नेक्स्ट, वित्त आयोग क्या है? आंसर नंबर डी, पंचवार्षिक निकाय। वित्त आयोग अनुच्छेद नंबर
280 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? आंसर नंबर डी, उपराज्यपाल। नेक्स्ट, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आंसर नंबर सी, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आंसर नंबर सी, 1950। नेक्स्ट, निम्नोक्त में से एक कार्यपालिका का अंग है, चयन करें। आंसर नंबर सी, उप निरीक्षक पुलिस। ये कार्यपालिका के अंग होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? आंसर नंबर बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? आंसर नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट, वित्त आयोग क्या है? आंसर नंबर डी, पंचवार्षिक निकाय। नेक्स्ट, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आंसर नंबर बी, 20। नेक्स्ट, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? आंसर नंबर बी, 2 वर्ष। राज्यसभा में सदस्य 2 वर्ष में एक तिहाई सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? आंसर नंबर बी, 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं उपरोक्त सभी: राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता निर्मूलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर प्रभारित व्यय नहीं है? आंसर नंबर ए, पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय। नेक्स्ट, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? आंसर नंबर डी, हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। नेक्स्ट, नियमों का पालन करना किसका कार्य है? आंसर नंबर सी, न्यायपालिका। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? आंसर नंबर ए, संसद। नेक्स्ट, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? आंसर नंबर
डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? आंसर नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 112। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? आंसर नंबर सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, छोटा करते हैं थोड़ा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके समुचित उत्तर की पहचान करें। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। आंसर नंबर सेकंड, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। आंसर नंबर ए, दोनों सही हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? आंसर नंबर डी, 6 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद का एकमात्र अधिकार है? आंसर नंबर ए, संघीय सूची। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आंसर नंबर बी, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? आंसर नंबर ए, राज्यपाल। नेक्स्ट, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? आंसर नंबर सी, 1976। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? आंसर नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? आंसर नंबर ए, प्रत्यायोजित विधायन। प्रत्यायोजित विधायन। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? आंसर नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? आंसर नंबर सी, 14 दिन तक। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? आंसर नंबर बी, अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में। अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल विधेयक पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जा सकती है जब उसे एक सदन ने तो पारित कर दिया हो तथा दूसरे सदन से निम्नलिखित में से एक अवधि तक लंबित रखा हो। वह अवधि क्या है? आंसर नंबर बी, 6 महीने तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? आंसर नंबर ए, प्रकलन समिति। प्रकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, संसद में शामिल हैं। आंसर नंबर ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना है? आंसर नंबर डी, 6 वर्ष। नेक्स्ट, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। आंसर नंबर बी, 1951। पहले वित्त आयोग केसी नियोगी थे। केसी नियोगी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग एन.के. सिंह हैं। एन.के. सिंह। नेक्स्ट, ये निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? आंसर नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद नंबर 110 में उल्लिखित है कि लोकसभा का सदस्य ये निर्धारित करेगा ये धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होती है? आंसर नंबर सी, 25 वर्ष। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर नंबर ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर नंबर बी, 1950। नेक्स्ट, भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था। आंसर नंबर सी, 1950। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? आंसर नंबर बी, केवल लोकसभा में। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? आंसर नंबर ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर 108 के तहत इसकी संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? आंसर नंबर बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? आंसर नंबर सी, 110। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 110। नेक्स्ट, पहले अविश्वास प्रस्ताव
और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? आंसर नंबर सी 6 महीने का। नेक्स्ट, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है? आंसर नंबर ए विपक्षी दल का नेता। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस पर किए गए खर्चे के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेखन की जरूरत नहीं होती? आंसर नंबर बी प्राकृतिक संकट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अधिकार में नहीं है? आंसर नंबर डी लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? आंसर नंबर सी 6 महीने के लिए। नेक्स्ट, संसद की कितनी वित्तीय समितियों में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? आंसर नंबर सी प्रकलन समिति। प्रकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी निधि से किया जा सकता है? आंसर नंबर बी भारत की आकस्मिक निधि। भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद नंबर 267 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं होता है? आंसर नंबर सी बजट सत्र। नेक्स्ट, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह आंसर नंबर डी सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। आंसर नंबर नेक्स्ट, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है? आंसर नंबर डी संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? आंसर नंबर ए 1954 में। 1954 में। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? आंसर नंबर सी लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण कर रखता है? आंसर नंबर बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। कैग वर्तमान में हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? आंसर नंबर ए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? आंसर नंबर सी कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट, भारत के प्रधान मंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? आंसर नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, नंबर 1 इंदिरा गांधी, नंबर 3 मोरारजी देसाई, नंबर 4 चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? आंसर नंबर सी 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट,
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? आंसर नंबर बी, प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट, संघ सरकार में मंत्री इसके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करते हैं। आंसर नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? आंसर नंबर डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? आंसर नंबर डी, भूभागी प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? आंसर नंबर सी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? आंसर नंबर सी, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? आंसर नंबर सी, वित्तीय आयोग। वित्तीय आयोग अनुच्छेद नंबर 280 के अंतर्गत उल्लेख है। नेक्स्ट, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि आंसर नंबर डी, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। नेक्स्ट, संसद के विधायकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? आंसर नंबर बी, जेबी। नेक्स्ट, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? आंसर नंबर ए, भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, प्रकलन समिति में कहाँ से सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? आंसर नंबर बी, लोकसभा। लोकसभा से 30 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर नंबर सी, लोकसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट, प्रकलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? आंसर नंबर ए, लोकसभा से 30 सदस्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? आंसर नंबर ए, मजदूर संघ। नेक्स्ट, किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? आंसर नंबर सी, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। हमारे भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। वित्तीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 360 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? आंसर नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 110 के तहत। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के
संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? आंसर नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? आंसर नंबर डी, योजना आयोग का उपाध्यक्ष। योजना आयोग का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति के बेसिक मूल आधार क्या हैं? आंसर नंबर ए, सार्वजनिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना। नेक्स्ट, ये कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? आंसर नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 110 के तहत। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? आंसर नंबर बी, संसद। नेक्स्ट, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? आंसर नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 3 साल। नेक्स्ट, भारत में संसदीय ढांचे में 2 स्थायी सदनों का नाम बताएं। आंसर नंबर डी, लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा अनुच्छेद 79 के अंतर्गत और विधानसभा अनुच्छेद नंबर 171 के अंतर्गत। नेक्स्ट, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर नंबर बी, राज्यसभा का। नेक्स्ट, सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर नंबर बी, कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। नेक्स्ट, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है? आंसर नंबर बी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। नेक्स्ट, संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? आंसर नंबर सी, केंद्र और राज्य के बीच करार। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर नंबर बी, 25 वर्ष। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? आंसर नंबर सी, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 है। नेक्स्ट, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? आंसर नंबर डी, विधायी कार्यकारी संबंध। नेक्स्ट,
संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? आंसर नंबर सी 6 महीने। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है? आंसर नंबर डी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर नंबर बी संसद। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसका एवं अभिन्न भाग है? आंसर नंबर ए संसद का। राष्ट्रपति अभिन्न भाग संसद का है। संसद में लोकसभा अनुच्छेद नंबर 81 के तहत और राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 80 के तहत और संसद अनुच्छेद नंबर 79 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? आंसर नंबर डी संसद। संसद अनुच्छेद नंबर 79 के तहत उल्लेख है। नेक्स्ट, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? आंसर नंबर बी 313। नेक्स्ट, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम सांसद लोकसभा में होने चाहिए? आंसर नंबर ए 55। नेक्स्ट, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर नंबर सी। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची में संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो सकता है। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? आंसर नंबर ए जीवी मावलंकर। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? आंसर नंबर डी 16। 16 बिहार में, पश्चिम बंगाल में भी 16 हैं। नेक्स्ट, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? आंसर नंबर सी केवल लोकसभा में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं? आंसर नंबर ए केवल संघ संसद को। नेक्स्ट, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? आंसर नंबर सी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो सकता है। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? आंसर नंबर ए जीवी मावलंकर। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? आंसर नंबर डी 16। नेक्स्ट, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? आंसर नंबर सी केवल लोकसभा में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं? आंसर नंबर ए केवल संसद को।
नेक्स्ट, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आंसर नंबर बी, सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? आंसर नंबर बी, 25 वर्ष। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोध विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर नंबर बी, 1985। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? आंसर नंबर ए, लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? आंसर नंबर डी, संसदीय सरकार। नेक्स्ट, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया था? आंसर नंबर सी, 1986। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? आंसर नंबर सी, 33%। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? आंसर नंबर बी, राज्यसभा। साधारण विधि का क्या अर्थ है? आंसर सी, सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। नेक्स्ट, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? आंसर नंबर ए, संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? आंसर नंबर बी, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर नंबर सी, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? आंसर नंबर ए, 15 जून 2005। 15 जून 2005। नेक्स्ट, ये निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि मुद्रा बिल अथवा नहीं? आंसर नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? आंसर नंबर सी, राज्यसभा। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
ये निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल अथवा नहीं है या अथवा नहीं। आंसर नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा। आंसर नंबर सी राज्यसभा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। आंसर नंबर ए धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है नहीं, केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष ये निश्चय करने का अंतिम प्राधिकारी होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। सही है। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को वापस करना चाहिए और 14 दिन के भीतर विचार करने के लिए भेजना चाहिए। ये भी कथन सही है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा को पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं कर सकता। ये भी कथन सही है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री आंसर नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजय दिलाई। आंसर नंबर ए इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना। आंसर नंबर डी मिस्टर चरण सिंह। नेक्स्ट, केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। आंसर नंबर सी लोकसभा के लिए। नेक्स्ट, संविधान में संशोधन की कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। आंसर नंबर डी यदि संसद की किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए। नेक्स्ट, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। आंसर नंबर सी लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। आंसर नंबर सी स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। आंसर नंबर डी भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। आंसर नंबर सी मीरा कुमार। नेक्स्ट, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। आंसर नंबर डी सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं। आंसर नंबर सी संसद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। आंसर नंबर ए लोक लेखा समिति।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? आंसर नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा का सदस्य त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य को त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट, संसदीय स्वरूप की सरकार में आंसर नंबर बी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव व किसके द्वारा किया जाता है? आंसर नंबर ए, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकाला जाए तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर नंबर बी, संसद। नेक्स्ट, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यता अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? आंसर नंबर डी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। नेक्स्ट, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? आंसर नंबर सी, लोकसभा। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर नंबर सी, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर नंबर सी, 30। नेक्स्ट, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? आंसर नंबर सी, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? आंसर नंबर बी, प्रकलन समिति। 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? आंसर नंबर ए, 250। नेक्स्ट, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? आंसर नंबर डी, राष्ट्रपति। भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? आंसर नंबर सी, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर नंबर सी, स्पीकर। नेक्स्ट, जब किसी संसद सदस्य को ये लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा लगाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? आंसर नंबर सी, विशेषाधिकार प्रस्ताव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? आंसर नंबर डी, मीडिया। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्रवाई चलती रहे? आंसर नंबर डी, कुल सदनों का 10वां भाग, 1/10 भाग सदस्य उपस्थित होना, यानी टोटल सदस्यों की संख्या का 1/10 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? आंसर नंबर डी, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये सभी। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष का मत कहलाता है? आंसर नंबर ए, निर्णायक मत। लोकसभा के अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है? निर्णायक मत। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में कुल
संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं? आंसर नंबर बी 19 सीटें हैं महाराष्ट्र में राज्यसभा में। नेक्स्ट, भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है? आंसर नंबर ए 2 महीने। नेक्स्ट, उड़ीसा में कुल संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं? आंसर नंबर ए 11। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं? आंसर नंबर ए 42 सीटें लोकसभा में। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें यूपी में हैं, 80 सीटें। नेक्स्ट, भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 245। नेक्स्ट, कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। वर्तमान में हैं कितने? 245। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों अभिन्न अंग हैं संसद के। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष का मत कहलाता है? आंसर नंबर ए निर्णायक मत। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटें हैं? आंसर नंबर बी 19। नेक्स्ट, भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है? आंसर नंबर ए 2 महीने। उड़ीसा में कुल संसदीय सीटें हैं? आंसर नंबर ए 11। पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें हैं? आंसर नंबर ए 42। भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? आंसर नंबर ए 245। इनमें से कौन सा संसद का सत्र है? आंसर नंबर डी सभी विकल्प सही हैं। मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र। नेक्स्ट, भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? आंसर नंबर सी 250। वर्तमान में हैं 245। नेक्स्ट, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर नंबर ए प्रोटेम स्पीकर। वर्तमान में ओम बिरला हैं अध्यक्ष। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? आंसर नंबर सी जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। नेक्स्ट, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? आंसर नंबर बी अप्रैल 1952। नेक्स्ट, भारत में लोअर हाउस लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? आंसर नंबर सी 25 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? आंसर नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? आंसर नंबर डी आंतरिक अशांति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है? आंसर नंबर ए लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन बहुमत चाहिए? आंसर नंबर ए साधारण। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? आंसर नंबर ए, आर्थिक मामलों के विभाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आंसर नंबर बी, कानून बनाना। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर नंबर सी, रुक्मिणी देवी अरुणडेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? आंसर नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद नंबर 110 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे? आंसर नंबर सी, चंद्रशेखर ये नहीं रहे हैं। मीरा कुमार भी रही हैं, बलराम भी रहे हैं और GMC बाला योगी भी रहे हैं। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? आंसर नंबर बी, लोकसभा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? आंसर नंबर ए, उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार जनहित याचिका की श्रेणी में आती है? आंसर नंबर डी, प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? आंसर नंबर सी, लोकसभा एक स्थायी सदन है। नहीं, लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। सही है। राज्यसभा का एक स्थायी सदन है। सही है। नेक्स्ट, निर्धारित आयु वाले नागरिकों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिकों का मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? आंसर नंबर सी, निवासी नागरिक। नेक्स्ट, उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था? आंसर नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? आंसर नंबर सी, अधिकार परीक्षा रिट। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? आंसर नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने की मूल अधिकारिता प्राप्त है? आंसर नंबर बी, राज्य का उच्च न्यायालय।